तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और जो था यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से जो था वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, और इसका एक कारण था कि घर के जो काम होते हैं, फिलहाल इसी काम में हम लगे थे और घर के जो प्लास्टर थे और करा रहे थे। रूम का थोड़ा सफाया था और इसीलिए हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो क्या आज हम जानेंगे करणी की जो गुणा के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्या होता है कि बच्चों को जो करणी का गुणा होता है काफ़ी और जटिल होता है। बच्चे जो होते हैं करणी देखते ही डर जाते हैं। तो हम आज लेके आए हैं और करणी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। और ये जो होता है करणी, और काफी लोग इससे डरते रहते हैं। बच्चे जो होते हैं करणी का सवाल देखते ही डर जाते हैं कि कैसे होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, करणी या अंडर रूट। और इसमें मान लेते हैं जहां जहां आपका n क्या है, प्राकृतिक संख्या या नंबर है कोई, और ये नंबर 1 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं, और n का मान कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर अनंत तक। तो करणी क्या होता है, करणी को इंग्लिश में बोला जाता है अंडर रूट। और इसे n जो है, जिसे हम नंबर या नेचुरल नंबर बोले या नंबर भी बोल सकते हो यहाँ को। अगर करणी मतलब होता है, करणी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, और जिसका हमने पार्ट 1 वीडियो जो डाले हैं। करणी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध करणी, एक होता है अशुद्ध करणी। तो किस प्रकार के, देखो हम यहीं पर बता देते हैं, थोड़ा सा चर्चा भी कर देते हैं और इस वीडियो में। तो करणी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। करणी जो एक होता है शुद्ध और शुद्ध करणी, और आप लोग को अच्छे से वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक होता है अशुद्ध करणी, जिसका दूसरा नाम भी होता है अशुद्ध करणी, जिसे हम एक नाम और भी देते हैं मिश्रण करणी यानी मिक्सिंग करणी। और किस प्रकार की करणी को शुद्ध करणी कहा जाता है, तो देखा जाए तो एग्जांपल में जैसे क्या दे दिया करणी में n, और एक इस तरह दे दिया कि करणी में n और n या n और m, यानी n m मतलब कोई संख्या हो सकता है, और 3 4 5। जैसे कि एग्जांपल में जैसे कि दे दिया 2 करणी में 3, नहीं करणी दे दिया 3, तो किस प्रकार की करणी, शुद्ध करणी। जैसे दे दिया करणी में 7, जो भी मन करे रख लो, या करणी दे दिया 5, तो इस प्रकार को करणी क्या बोला जाता है, शुद्ध। और जैसे कि एक बाहर दे दिया अंदर, तो इस प्रकार को करणी क्या बोला जाता है, अशुद्ध या मिश्रण करणी। काफी जो चैप्टर है अच्छा चैप्टर है। और जैसे कि दे दिया 4 करणी में 5 और 3 करणी में कुछ भी रख दो, 7 कुछ भी, तो इस प्रकार की करणी को हम अशुद्ध करणी बोलते हैं, और इस प्रकार की करणी को शुद्ध करणी, प्योर, अंडर रूट और अनप्योर भी बोल सकते हो। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो इसके बारे में हमने पढ़ा दिया अच्छे से। तो मिटाते हैं और बताते हैं। तो करणी का मतलब क्या होता है, तो ये मिटाते हैं और बताते हैं अच्छे से। तो करणी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। और करणी का मतलब क्या होता है, करणी जैसे कि हमने बता दिया अंडर रूट। तो अंडर रूट का मतलब होता है अगर n माने कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल अच्छे से लिख दे रहे हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। और करणी अगर दिया है तो उसका मतलब होता है वर्गमूल। और वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 का पेयर बनाते हैं, यानी 2 का जोड़ा बनाते हैं। और कोई भी चीज अगर करणी में, अगर मान लेते हैं करणी में 4 है, तो इसे बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, अगर 2 का पेयर बना तो क्या होगा, बाहर निकलिए। जैसे कि इसका सबसे पहले लोगे 4 का एलसीएम, 2 दूना 4, 2 एकम में 2, तो क्या होगा, इसे लिखोगे अंडर रूट 2 गुणे 2, तो इसका 2 का पेयर बनाते बाहर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, करणी का मतलब होता है वर्गमूल। अगर कोई भी चीज अगर करणी में है तो करणी का मतलब होता है वर्गमूल। अगर यही करणी आपका इस तरह दे, मान लेते हैं कोई संख्या है और इसका करणी के बाहर यहाँ पर कोने में अगर 3 लिख देता है, तो इसके मतलब ये हुआ कि क्या पूछ रहा है, घनमूल। क्या पूछ रहा है, घनमूल। अगर करणी के यहाँ कोने में कुछ भी नहीं लिखा है तो पूछ रहा है वर्गमूल। और मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या 3, तो यानी पूछ रहा है क्या, घनमूल। और घनमूल में क्या करते हैं, और तो आप लोगों को पता ही है घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं और इसमें 2 का। तो फिलहाल ये जो वर्गमूल और घनमूल पढ़े होंगे उन लोगों को अच्छे से आता होगा। तो ये मिटाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं करणी का जो जोड़ हमने पढ़ा दिया है, और आज जो सीखने वाले हैं करणी का गुणा, और काफी अच्छा चैप्टर है। तो चलिए मिटाते हैं, उस पर बताते हैं। करणी का गुणा, और जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, और अंडर रूट का जो है क्या, मल्टीप्लाई। और काफी जो होते हैं बच्चे इससे डर जाते हैं। करणी देखते ही बहुत बच्चे जो होते हैं डरने लग जाते हैं। करणी जो काफी हार्ड है, लेकिन कोई हार्ड नहीं है। चलिए आप लोगों को बता, जैसे कि जो करणी का मल्टीप्लाई होता है, तो पहले आप लोग को छोटा बताते हैं उसका, और जो इससे आधारित जितने प्रश्न होते हैं सभी बताएंगे। तो जैसे अगर मान लो दे दिया करणी 2 गुणे करणी में 2, तो यहाँ तो जो करणी का गुणा होता है, और एक सवाल एग्जाम्पल और दे रहे हैं, और जैसे दे दिया 3 अंडर रूट 5 गुणे
हाँ 5√3 इस तरह सवाल दे रहे हैं और कुछ एग्जाम्पलें रख दे रहे हैं और मान लेते हैं यहाँ पर 3 दे दिया और 2 अंडर रूट और इस तरह दे दिया एक एग्जाम्पल और √5। तो ऐसे सवालों को बताते हैं और काफी जो है आसान है और करंट जो होते हैं बच्चे देखते ही डर जाते हैं कि काफी जो होगा कठिन होगा, लेकिन कोई कठिन नहीं है, आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए पानी का जो गुड़ा होता है तो इसके आगे कुछ नहीं होता, तो मान लेते हैं क्या है एक है। तो देखो बाहर का गुड़ा क्या होता है बाहर होता है और अंदर का गुड़ा अंदर, यही आपका रूल है। बाहर का गुड़ा क्या होता है बाहर का गुड़ा बाहर होता है और अंदर का गुड़ा अंदर, और यही करणी में बस किया जाता है। तो एक एक का गुड़ा करोगे क्या होगा, हर करणी का कुछ भी नहीं रहता तो मान लो क्या होगा एक रहता है, तो एक एक का गुड़ा करोगे क्या होगा एक होगा, तो एक होगा और अंदर का अंदर होगा तो करणी कितना होगा 4। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक था मान लिए थे, उसी तरह यहाँ एक लिखना अनिवार्य है, क्या मान लो क्या एक होगा। तो इसका देखो करणी का मतलब क्या होता है वर्गमूल, अगर इसका जोड़ा बना तो बाहर निकालो, तो 2 × 2 होगा 4 का, एलसीएम लोगे तो ये बाहर निकालो कितना होगा 2, इसका आंसर। तो इसका क्या करो बाहर का बाहर गुणा करो कितना होगा 3 × 5 = 15 और अंदर का अंदर गुणा करो क्या होगा √15। तो 15 का कोई खंड होकर निकलने वाला नहीं, क्योंकि इसका अगर फैक्टर करोगे तोड़ोगे तो 3 × 5 होगा, तो इसका कोई पेयर बनने वाला नहीं है। अब यहाँ देखो इसका करो, देखो यहाँ तो अंदर है लेकिन यहाँ अंदर वाला करणी नहीं है, तो क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो ये भी समझ की जो करणी में का जोड़ होता है तो ये कहता है करणी का जोड़, अगर तुम हमारे पास करणी 2 है तो तुम्हारे पास भी करणी 2 होना चाहिए, तभी जाके क्या होंगे जुटेंगे। अगर मान लो जोड़ है तो इसमें दोनों का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तभी जाके जुटेगा। अगर मान लो करणी का जोड़ यहाँ पर है और 3 कितना होगा 4 करणी में 2, इसमें का 1 उतार लो, तो करणी का जो जोड़ जो होता है उसमें करणी का मान समान होना चाहिए। लेकिन गुणा ये कहता है कि तुम समान रहो या मत रहो, हम तुमको क्या कर लेंगे अपने में जोड़ लेंगे। तो क्या करो बाहर कर दो, 15 कितना होगा 10, करणी 3 है तो यहाँ करणी नहीं है तो क्या होगा वही उतार लो। यहाँ बाहर है लेकिन यहाँ बाहर नहीं, तो मान लो कुछ हो नहीं होगा तो 1 होगा, 9 का में कितना होगा 9 और अंडर रूट कितना होगा 10, तो आपका क्या होगा यही आंसर। तो आपको ये कैसा लगा, और जो इससे सवाल होंगे पार्ट 2 वीडियो में डालते रहेंगे, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।